सन 1943 हिटलर के जुल्म से तंग आकर कई इत्तेहादी मुल्कों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की हमरा एक ऐसा मंसूबा तैयार किया जिसका मकसद टेलीपोर्ट था। इस अमर में फिलाडेल्फिया नामी एक जगह पर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया और एक बहरी जहाज को लाया गया जिसको मैग्नेट रेडिएशन और मखसूस फ्रीक्वेंसी की मदद से ताकतवर शुआएं लगाई गईं और उसको एक जगह से गायब कर दिया गया, जिस पे दीगर एक्सपर्टीज और आइंस्टाइन की गहरी नजर थी। लेकिन जब 20 मिनट गुजरने के बाद जहाज अपने मखसूस जगह पर ना पहुंचा तो सब परेशान हो गए। इतने में वो जहाज वापस नमूदार हुआ, लेकिन उस जगह पर नहीं बल्कि अपनी पहली ही जगह पर वापस नजर आया। दरअसल इस जहाज में बहुत से लोग वॉलंटियरी अंदर बैठे थे। जब इस जहाज को देखा गया, इसमें मौजूद लोग काबिले रहम हालत में थे। वो बुरी तरह झुलस गए थे। कुछ बंकर के अंदर जिंदा दफन हो गए थे, कुछ जल गए थे और जो बच गए थे वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे। इस इबरतनाक अंजाम को देखते हुए इस मिशन को फौरी ही बंद कर दिया गया और इसको सीक्रेट कर दिया गया। इस मिशन का एक ऐनी शाहिद कार्लोस एलेंड जो इस मिशन का हिस्सा था, उसने इस मिशन के राज कई सालों बाद खोले जिसके लिए कभी तफ्तीश नहीं की गई और न ही कोई कमेटी बनाई गई। दरअसल हमारी कायनात में ऐसे बहुत से राज हैं जिसका जवाब और जिनका हल हमारी आम इंसानी अक्ल हासिल करने से कासिर है। लेकिन इस जदीद साइंटिफिक दौर में जिसमें इंसान को एक जगह से दूसरी जगह हवा और रोशनी की रफ्तार से मुंतकिल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसका हसूल मुमकिन बनाया गया है, जैसे कि ट्रेन, कार और प्लेन को इस्तेमाल करके इंसान कई महीनों का सफर घंटों में और दिनों में कर सकता है। इसी तरह स्पेस ट्रैवल के लिए स्पेसशिप और रॉकेट की वजह से इंसान महीनों और सालों का सफर इंतहाई कलील वक्त में कर सकता है। इसी तरह टेलीपोर्टल भी एक ऐसी हकीकत है जिसकी मौजूदगी आज के साइंटिफिक दौर में जाहिर की जा सकती है। दरअसल टेलीपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जिस्मानी तौर पर सफर किए बगैर बल्कि आंख झपकते ही सालों और सदियों का सफर एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पे मौजूद होकर ही किया जा सकता है। टेलीपोर्ट का सफर ऐसा सफर है जिसमें कोई चीज एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पे जाहिर हो जाती है। ये वो हकीकत है जिसे हम आम तौर पर टीवी या फिल्मों में ही देखते हैं और जिसे एक आम इंसानी दिमाग हकीकत मानने से कासिर है, बल्कि वो महज एक ख्वाब या फिल्मों में दिखाने वाली ही हकीकत लगती है। जबकि आज के इस जदीद साइंटिफिक दौर में इसकी हकीकत और मौजूदगी जाहिर करना मुमकिन है। दरअसल कायनात में ऐसे बहुत से वर्म होल होते हैं जिसमें अगर कोई इंसान या मादा चला जाए तो वो कायनात की किसी दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट होकर निकल आती है। इन वर्म होल के अंदर ऐसी रेडिएशंस हैं जो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन ये रेडिएशन किस हद तक खतरनाक है कि इनके अंदर कोई इंसान या कोई मादा अगर चला जाए तो वो किस तरह की हालत में हो सकता है, इस बात के बारे में अभी बताया नहीं जा सकता। लेकिन इस तरह के बहुत से वर्म होल हमारे कायनात में मौजूद हैं। हालिया दिनों में गूगल क्वांटम कंप्यूटर में एक ऐसी मशीन को इजाद किया गया है जो स्मॉल वर्म होल की तरह काम करते हैं, यानी उनमें एक पार्टिकल को अगर एक जगह भेजा जाए तो उसे पलक झपकते ही दूसरी जगह में मुंतकिल कर देता है। इस अमर में बहुत से साइंटिस्ट ने इसकी मुखालफत की है। हम बड़ा वर्म होल बनाने में नाकाम रहेंगे, लेकिन जदीद साइंटिफिक दौर में और साइंस की तरक्की को देखते हुए इसकी तख्लीक मुमकिन है। कुरान मजीद में ऐसे बहुत से मुकामात पे हमें ऐसे इल्म मिलते हैं जिससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि टेलीपोर्ट का सफर मुमकिन है। सूरत अल मारिज में ऐसे रास्तों का जिक्र है जिन पर फरिश्ते और रूहें सफर करते हैं। इसी तरह जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में गिरा दिया, तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पलक झपकते ही उधर हाजिर हो गए और उन्होंने उन नबियों की मदद फरमाई, जबकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा में मौजूद थे। उन्होंने ये सफर पलक झपकते ही अबूर कर लिया। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का सफर टेलीपोर्ट के ज़िम्मे में आता है, क्योंकि फरिश्ते और रूहें आसमान और ज़मीन में एक मखसूस जगह और एक मखसूस रास्ते से सफ़र करते हैं।
جبریل علیہ السلام کا وہاں پلک چپکتے ہی پہنچ جانا، البتہ اس تیز رفتاری کی کوئی وضاحت نہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، تب سمندر میں مچھلی نے ایک ایسی جگہ بنائی تھی جس جگہ کو پار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے ملے، یعنی یہ سفر بھی ٹیلی پورٹ کی تشریح میں آتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر ان کے وزیر نے جنوبی عرب میں واقع سبا کی ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک چپکتے ہی اپنے دربار میں حاضر کر دیا۔ یہ عمل بھی ٹیلی پورٹیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ کوئی روحانی علم تھا یا ٹیلی پورٹیشن جس کا ذکر سورہ المعارج میں بھی ملتا ہے؟ یہاں یہ بات قابل غور ہے۔ اسی طرح بائبل کی کتاب یوحنا کی آیت 25 میں جب حواریوں نے ان سے کہا کہ انہوں نے مسیح کو دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میں تب تک اس بات پر یقین نہیں کروں گا جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے سامنے نہ آئے اور میں خود ان کی کیلوں والے ہاتھ پر ہاتھ نہ لگاؤں۔ آئین 8 دنوں بعد جب ان کے چیلے کمرے میں موجود تھے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر آ گئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ دکھایا، جبکہ وہ کمرہ چاروں طرف سے بند تھا۔ یہ سفر بھی ٹیلی پورٹ کے ساتھ تشبیہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے دوران نماز قیام، رکوع اور لمبا سجدہ کیا، جس پر صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کو کیا اور پھر پیچھے کر لیا۔ نماز کے بعد جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آگے جنت کا ایک دروازہ کھل گیا تھا اور میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ میں اس میں سے وہ انگور اتار لوں تو میں اگر تم لوگوں کو دے دیتا تو وہ کبھی ختم نہ ہونے والا تھا، لیکن میرے آگے ایک رکاوٹ آ گئی۔ مختصر یہ کہ آج کے اس جدید دور میں ہم سائنس کی بدولت قرآن میں موجود ایسی بہت سی چیزوں کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کی حقیقت اور قدرت صرف اللہ ہی جانتا ہے جو کامل علم والا اور خوب جاننے والا ہے۔